प्रक्षेप्य गति, इसका 5वां वीडियो 4था अध्याय, ठीक है। वृत्ति गति और एक समान वृत्ति गति क्या? तो बोले वृत्ति गति क्या? तो वृत्ति गति क्या, जैसे अपन ने एक सरल रेखी गति पढ़ी, सीधी वस्तु जो एक सरल रेखा में जाती है। फिर द्विमी गति पढ़ी जो समतल पर गति करती है, ठीक। त्रिविमी गति जो हवा में गति करती है। इन तीनों गति की बात पढ़ी अपन ने प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति कैसी होती है कि यदि वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंको, अन्य दिशा में फेंको तो ये ऐसी जाती हुई पृथ्वी किसी अन्य बिंदु पर गिरती है, ये प्रक्षेप गति, ये द्विमी गति के अंतर्गत ही आती है। और इसके अपन ने डेरिवेशन पढ़ा है, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत आता है आगे इसी अध्याय में ये वृत्ति गति। वृत्ति गति क्या बोले, कहीं पर भी आपको वस्तु कैसी गति करती हुई दिखे कि यार किसी बिंदु या किसी वस्तु के चारों ओर गति करती हुई दिखे, चारों ओर, इस प्रकार। जैसे कोई गार्डन हो, उसमें आप घूम रहे हो, वृत्ताकार गार्डन हो, गोल गोल, चौखुला नहीं, ठीक है, चौखुट्टा नहीं। या कोई मैदान हो, क्रिकेट का मैदान वृत्ताकार ही होता है, ठीक। तो उसमें अगर आप गोल गोल घूम रहे हो तो उस वाली गति को बोलते हैं वृत्ति गति। तो वृत्ति गति, यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हो तो उसी गति को नाम दिया वृत्ति गति, ठीक है। चूँकि वृत्ति गति इस प्रकार की गति मतलब समतल में ही हो रही है एक प्रकार से, ठीक है। तो समतल में ही गति हो रही है, इसलिए ये गति जो होती है वो द्विमी गति होती है, द्विमी गति, ठीक है। चलो अपन वृत्ति गति के बारे में पढ़ेंगे। वृत्ति गति में भी अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक समान वृत्ति गति। एक समान वृत्ति गति क्या? तो ऐसी वस्तु जो वृत्ति गति तो कर रही हो लेकिन उसकी चाल नियत हो। चाल नियत मतलब वो अगर 1 सेकंड में इसके 2 चक्कर लगाती है तो अगले 1 सेकंड में भी 2 ही चक्कर लगाना है इसको, ठीक है। मतलब इसकी चाल नियत है। चाल मतलब हर सेकंड में इसके द्वारा चली गई दूरी वो समान है, ठीक है, ठीक। मतलब इसकी चाल नियत है, चाल, वेग नहीं बोला हो, चाल नियत है। तो ऐसी वस्तु जो वृत्ताकार मार्ग पर गति करे लेकिन उसकी चाल नियत हो तो वो कहलाती है एक समान वृत्ति गति, ठीक है। तो एक समान वृत्ति गति क्या? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान या नियत चाल से गति करती हो तो उसकी गति को बोलते हैं एक समान वृत्ति गति। चलो वृत्ति गति क्या? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती हो वृत्ति गति। एक समान वृत्ति, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नियत चाल से गति करे तो उसकी गति को बोलते हैं एक समान वृत्ति गति, एक समान वृत्ति गति। चलो ये परिभाषा, अगर इसको उदाहरण दिए जाए एक समान वृत्ति गति के, तो आपको मालूम है जो अपनी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर, ठीक है। हालांकि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करती है, दीर्घ वृत्ताकार, लेकिन अपन अभी वृत्ताकार मान लो क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से वृत्ताकार ही मानते हो, ठीक। तो वस्तु जो है अपनी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जो गति करती है उसकी गति को अपन एक समान वृत्ति गति नाम दे देते हैं, ठीक है। वह अपनी पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। सूर्य बहुत बड़ा है बेटा हो। अपनी पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है, एक अपने अक्ष पर भी घूमती है यूं, ठीक, और पृथ्वी के चारों ओर भी घूमती है, ठीक है। तो पृथ्वी के जो चारों ओर घूम रही है वो वाली गति जो कहलाती है वो कहलाती है एक समान वृत्ति गति। अपने अक्ष पे घूमती है वो गुणनी गति, वो आगे आएगा, ठीक है। चलो तो पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी की घूमने की गति, ठीक। और हाँ, ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मतलब नाभिक के चारों, नाभिक मतलब किसी पदार्थ का छोटा वाला कण के अंदर, मतलब परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभि होता है। इस नाभि के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो देख नहीं सकते अपन, लेकिन ऐसा होता है, केमिस्ट्री मानती है और अपन भी मानते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के चारों, नाभि में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। इस वाली गति को भी बोलते हैं, मतलब ये वाली गति भी कहलाती है वृत्ति गति, एक समान वृत्ति गति, ठीक है। हाँ, बाकी अब ये 2 तो ऐसी हो गई जिसकी इसको देखने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा पृथ्वी के, इसको देखने के लिए बहुत अंदर, मतलब बहुत सूक्ष्म है ये। हाँ, अपने दैनिक जीवन में उदाहरण जो बता दूँ, सुई, किसकी सुई है? ये है घड़ी की सुई। घड़ी की सुई मतलब घड़ी का कांटा।
जो अपने सबसे बड़े कांटा है, छोटी कांटा है, उससे छोटा कांटा है, छोटा कांटा है, ये जो कांटे हैं, अगर इनकी नोक का अपन बात करें, नोक की हो आगे के पॉइंट की बात करें, तो ये वृत्ति गति कर रही है, ठीक है। इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कांटे की, ठीक है, ये कांटे नहीं, वो फिर घूर्णी गति हो जाती। ये जो नोक है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो सुई के कांटों के नोक की गति जो है, वो अपन एक समान वृत्ति गति मान सकते हैं। पंखे के ब्लेड की गति, पंखे के ब्लेड की गति, ब्लेड की नहीं, पंखे के ब्लेड के नोक की गति, वो बेटा नोक की, ये पंखे की ब्लेड नहीं नोक की गति, ये कहलाती है वृत्ति गति, ठीक है, ये वृत्ति गति। तो एक समान वृत्ति गति में उदाहरण ले सकते हैं अपन कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति, सुई के कांटों के नोक की गति और पंखे के ब्लेड के नोक की गति, ठीक है, नोक की गति। चलो, ये एक समान वृत्ति गति। अब एक दिमाग वाला क्वेश्चन सुनना, जिनने बहुत अच्छा पुराना अध्याय में पढ़ रखे वो, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ति गति कर रही है, मतलब चाल बिल्कुल भी नहीं बदल रही है, तो क्या उसका वेग बदलेगा? वृत्ति गति कर रही है तो चाल नहीं बदल रही, तो वेग बदलेगा? तो मैं बता दूँ, बदलेगा। वेग होती है सदिश राशि, सदिश राशि में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। परिमाण मतलब संख्यात्मक मान, तो वेग का परिमाण होता है उसकी चाल, याद कर लो, वेग का परिमाण होता है चाल। जैसे 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है, अब मान लो मीटर चलती है, ठीक है, तो वो परिमाण हो गया, परिमाण हो गया, परिमाण, ठीक है, तो वही चाल भी होती है, ठीक है। तो परिमाण तो नियत है, क्यों नियत है? क्योंकि वो एक समान वृत्ति गति कर रही है, एक समान मतलब चाल बिल्कुल नियत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर चाल नियत है, फिर भी वेग बदलता है, क्योंकि वेग में 2 चीज़ होती है, दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। परिमाण बदलेगा तो वेग बदलेगा, दिशा बदलेगी तो वेग बदलेगा। तो परिमाण तो बदल नहीं रहा है, फिक्स है, लेकिन इसकी दिशा बदल रही है। अब सुनना कैसे दिशा बदल रही। कभी भी कोई सी वस्तु अगर वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, जैसे मान लो वो यूँ गति कर रही है, जैसे घड़ी घूमती है ऐसी गति कर रही है, ठीक है। अब मतलब चाल तो नियत है, मतलब परिमाण नियत है, दिशा लगातार बदलती है। देखो कैसे, जब वस्तु यहाँ पर गति यहाँ पर रहे तो उसकी दिशा ये होती है, वेग की दिशा, वेग हो ना वेग। जब वो यहाँ पर होती है तो उसकी वेग की दिशा यहाँ होती है। जब वो यहाँ पर होती है ये, तो वेग की दिशा ये होती है। जब यहाँ होती है तो वेग की दिशा ये होती है। और सर ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे वेग की दिशा, तो बता दूँ वेग की दिशा मतलब क्या। जैसे वेग की दिशा का मतलब क्या, ठीक है, जैसे आप एक पत्थर रस्सी से बांध लो, रस्सी है, पत्थर बांध दिया और उसको घुमाओ, ठीक है। ऐसा मत घुमाओ कि लिपट जाए, कुछ छल्ला अल्ला बांध दो, जो घुमाओ उसको, ठीक है, या हाथ से भी पकड़ के घुमाओ। जब आप घुमाओगे तो वो वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी। अगर आपने घुमाते घुमाते अगर वो यहाँ छूट गई, यहाँ छूट गया, वो छूट गया मतलब यहाँ किसी ने काट दिया, अपन ने छोड़ दिया, तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति नहीं करेगी, वो यहाँ से इधर निकल लेगी, पत्थर यहाँ निकल लेगा। यहाँ अगर रस्सी खुल गई तो इधर निकल लेगा, यहाँ अगर खुल गई तो इधर निकल लेगा। तो यही बता रहा हूँ कि यहाँ अगर रस्सी खुल गई तो इधर निकल लेगा, यहाँ रस्सी खुलेगी तो यहाँ निकल, मतलब इसका मतलब क्या कि वृत्ताकार मार्ग पर लगातार उसके वेग की दिशा बदल रही है। या ऐसा मत समझो, ऐसा समझो, ठीक है। अगर आप किसी वृत्ताकार मार्ग पर साइकिल घुमा रहे हो, यूँ साइकिल घुमा रहे हो, तो देखना आपको हमेशा हैंडल को मोड़ना पड़ेगा, हमेशा हैंडल को मोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं मोड़ोगे ना तो आगे बढ़ा जाएगी। इसका मतलब अपन दिशा लगातार बदल रहे हो उसकी। वृत्ताकार मार्ग पर अगर एक समान चाल से भी चलोगे तो आपको लगातार क्या करना पड़ेगी, हैंडल को मोड़ना पड़ेगा मतलब क्या, अपन लगातार दिशा बदल रहे हैं। इसका मतलब वृत्ताकार मार्ग पर जितनी भी वस्तु गति करती है वो एक समान वृत्ति गति करे या असमान वृत्ति गति करे, उसके वेग में परिवर्तन होता ही होता है। एक समान वृत्ति गति करेगी तो भी वेग में परिवर्तन होगा, और असमान करेगी तो परिमाण तो यूँ भी बदल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वृत्ति गति करने वाली वस्तु कभी भी बिना वेग में परिवर्तन के गति नहीं कर सकती। मतलब उसमें क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। बिना त्वरण उत्पन्न हुए कभी भी कोई सी वस्तु वृत्ति गति नहीं कर सकती, ठीक है। चलो अभी 3 चीज़ बताई मैंने। एक तो वृत्ति गति क्या है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्ति गति कहते हैं। एक समान वृत्ति गति क्या, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से या नियत चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्ति गति कहते हैं। उदाहरण मैंने बताया सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति।
इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर गति, इन दोनों से पंखे के ब्लेड के नोक की गति, ये बोल दो, ठीक है। फिर अपन ने एक बहुत विशेष बताया कि क्या एक समान चाल से गति करने वाली वस्तु त्वरित हो सकती है। त्वरित मतलब त्वरण उत्पन्न हो सकता है। त्वरण तब उत्पन्न होता है जब वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो हाँ, कब? यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती, तो एक समान वृत्तीय गति में उसकी चाल तो नियत रहती, चाल नियत, चाल मतलब परिमाण नियत रहता, लेकिन उसकी वेग की दिशा बदलती रहती है, मतलब उसकी दिशा बदलती रहती है। दिशा बदलती है मतलब वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो एक समान चाल से गति करने वाली, एक समान वृत्तीय गति मतलब एक समान चाल, ठीक है। एक समान चाल से गति करने वाली वस्तु भी त्वरित हो सकती है। कब? जब वो कैसी गति करे? वृत्तीय गति करे। वृत्तीय गति करे मतलब वृत्तीय गति करेगी तो उसकी दिशा बदलेगी, और दिशा बदलेगी तो त्वरण वेग में परिवर्तन होगा। दिशा के कारण वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। परिमाण सेम है, परिमाण मतलब समान समय में समान दूरी कर रही है, लेकिन दिशा लगातार बदल रही है, इसलिए अपन बोलेंगे हाँ त्वरण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये अलग से छोटा क्वेश्चन आ सकता है, ये लिखवा दूंगा। तो चलो पहले ये पूरा लिखवाता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। छोटा वृत्तीय गति, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। एग्जाम के लिए आईएमपी नहीं है। एक समान वृत्तीय गति आईएमपी है। क्या एक समान गति? यदि कोई वस्तु नियत चाल से वृत्तीय गति करती है, यदि कोई वस्तु नियत चाल से, नियत चाल मतलब एक समान चाल से वृत्तीय गति करती है तो उसकी गति बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति, इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर गति, और एक और क्या, हाँ घड़ी के कांटों की गति, घड़ी के कांटों के नोक की गति, ठीक है। चलो ये मैंने बताया था। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। स्टार नहीं लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, मतलब कल समझने की चीज़ है। वृत्तीय गति द्विमीय गति का उदाहरण है। 3 स्टार, एक समान वृत्तीय गति मतलब आईएमपी होगा। से आप क्या समझते हैं, इसको उदाहरण लिखो। यदि कोई वस्तु एक समान चाल या नियत चाल से वृत्तीय गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति, घड़ी की सुई की नोक की गति। चलो, क्या एक समान चाल या नियत चाल से गति करने वाला कोई कण त्वरित गति कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या बताए? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो चाल तो नियत, एक समान वृत्तीय गति हो, एक समान वृत्तीय गति करती है तो चाल तो नियत, चाल मतलब वेग का परिमाण नियत, लेकिन दिशा लगातार बदलती है। तो दिशा बदलती है मतलब अपन खुद बदलते हैं बेटा, ठीक है। कि जैसे अपन कोई वृत्ताकार मार्ग पर घुमाओगे तो वस्तु की दिशा हमेशा चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो दिशा चेंज होने के कारण वेग बदलेगा, क्योंकि वेग के अंदर दिशा भी होती, वेग बदलेगा मतलब वेग की दिशा के कारण वेग बदलेगा। दुनिया में कहीं पर भी वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। तो देखो, हाँ कर सकता है। यदि कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल वेग का परिमाण नियत होती है, ठीक है। परंतु उसकी दिशा बदलने के कारण उसका वेग परिवर्तित होता है, जिससे उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। इसका मतलब त्वरित गति वृत्तीय गति करने वाला कभी भी त्वरण उसका शून्य नहीं हो सकता। त्वरण कभी भी शून्य नहीं हो सकता, मतलब वेग में परिवर्तन होगा, कभी भी त्वरण शून्य नहीं होगा किसका? वृत्तीय गति करने वाला, ठीक है। चलो क्लिक करो उसको। 3 स्टार। वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, आवर्तकाल, आवृत्ति को परिभाषित कीजिए, ठीक है। की परिभाषा लिखो तथा ऐसा मात्रा लिखो, ठीक है। ऐसा मात्रा बीम में सूत्र ये लिखना है, ठीक है। चलो इसमें ये परिभाषा है, समझो। जैसे अपन ने एक समान सरल रेखीय गति या सरल रेखीय गति में, एक विमीय गति में अपन ने वेग पढ़ा, त्वरण पढ़ा, ऐसे ही अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये दो नई चीज़ है, ठीक है। आवर्तकाल, आवृत्ति, लेकिन ये कोणीय लगा हुआ है, लेकिन विस्थापन, वेग, त्वरण लगभग वैसा ही है, ठीक है। अब देखो क्या मतलब इसका। ये कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, कोई कण मान लो अपन, ये कण ऐसा घूम रहा है, ठीक, ये कण ऐसा घूम रहा है और अपन एक समान वृत्तीय गति करवा रहे हैं, ठीक। अब एक समान वृत्तीय गति में अपन मान लो कि ये जो कण घूम रहा है वो r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, ये वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। चलो ये ओ मान लो। अगर अपन ने एक समय देखा डेल टी, डेल मतलब त्रिभुज वाला चिन्ह है ये, ठीक है। डेल का मतलब होता है
दो चीज़ के लगाते हैं, एक परिवर्तन के लिए भी लगाते हैं और एक सूक्ष्म के लिए भी लगाते हैं कि अगर कोई सी राशि को अपन ने बहुत कम मात्रा में लिया, जैसे समय अपन ने बहुत कम समय नापा, बहुत कम समय के लिए, जरा सा समय के लिए, ठीक है, जैसे मतलब 0.1 सेकंड या बहुत कम सेकंड के, तो अपन डेल लगा देते हैं। थोड़ा बड़ा समय हो तो टी चलने देते हैं, बाकी डेल कहीं पे भी लगा दो, दो चीज़ के लिए, परिवर्तन के लिए भी लगाते हैं और काय के लिए लगाते हैं, सूक्ष्म के लिए, ठीक है। तो अपन ने मान लिया कि यार ये वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है और अपन ने एक छोटा सा समय देखा, छोटे समय में ये कण यहाँ से इस जगह से यहाँ पहुँच गया, पूरा नहीं घूमा, जरा सा समय में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, जरा सा समय में, ठीक, अल्प समय में। चलो, ये जरा से समय में, छोटे समय में, पहले यहाँ था फिर यहाँ भी, तो वो कितने कोण से घूम गया। तो चूंकि छोटा समय लिया तो अपन ने छोटा, इसमें भी कोण जो लिया छोटा लिया, छोटा मतलब डेल, ठीक है, डेल थीटा कोण से घूम गया। डेल थीटा मतलब 30 डिग्री से 40 डिग्री से, देखो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और पूरा घूम जाए तो 360 होता है, ठीक है। तो ये छोटे से कोण से घूम गया, तो जितने कोण से घुमा वो कहलाता है उसका कोणीय विस्थापन। क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन, ठीक है, कोणीय विस्थापन। ये यहाँ से यहाँ तक जो पूछा हुआ रेखीय विस्थापन होता है, मतलब जैसे रेखीय विस्थापन अलग होता है, ठीक है। ये डेल एस, अरे चली गई दूरी, ये मान लो चली गई दूरी, ठीक है। तो ये जो है ये रेखीय विस्थापन है, ये वाला, लेकिन कोण वाला जो है कोणीय विस्थापन, ठीक है, कोणीय विस्थापन। चलो, क्या बताया अपन ने कि जो भी आपको समय दिया है, समय अंतराल या समय दिया है, उसमें वो कितने कोण से आगे बढ़ गया, मतलब कितने कोण से घूम गया, वो कहलाता है कोणीय विस्थापन। और कितनी दूर गया वो रेखीय विस्थापन, तो वो अभी जरूरत नहीं, ठीक है। कोणीय विस्थापन को डेल थीटा से लिखते हैं या थीटा से लिखते हैं केवल, ठीक है। सूत्र है इसका कोण मतलब कोण का होता है चाप बटे त्रिज्या। अरे चाप होता है ये चाप। अगर अपन इसको एस मान रहे, डेल एस, तो डेल एस त्रिज्या डेल नहीं, क्योंकि त्रिज्या तो आ रही है बस छोटी बड़ी का, ठीक है, तो आर। तो इसका सूत्र हो जाएगा डेल एस अपॉन आर, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, चाप बटे त्रिज्या वो कहलाता है कोण, ठीक है। चलो, इसका अगर ऐसा ही मात्रा निकाला जाए, मात्रक, तो इसका मात्रक होता है रेडियन। याद करो, ये एक व्युत्पन्न मूल राशि, नहीं सॉरी, पूरक मूल राशि अपन ने बोला समतल कोण वाला मात्रक इसका रेडियन, ठीक है। एक और होता है डिग्री अंश मतलब डिग्री में भी होता है, लेकिन अपन ऐसा ही मात्रक देख रहे हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन, ठीक है, रेडियन। कोण का बोलो और कोणीय विस्थापन का बोलो, मात्रक क्या है? रेडियन। अगर विमीय सूत्र निकाले अपन, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र से आते हैं, ठीक है। तो चाप मतलब लंबाई का एल। अब विमीय सूत्र बनाना याद है बेटा, नहीं तो देखना 9वें नंबर का वीडियो। चाप बटे त्रिज्या भी एल, त्रिज्या भी लंबाई से नापते हैं, तो लंबाई से लंबाई खत्म, विमीय सूत्र क्या है? m0 l0 t0, मतलब कोई विमीय सूत्र नहीं, विमाहीन राशि। इसका विमीय सूत्र नहीं है, विमाहीन राशि है। और एक क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था कि ऐसी कौन सी राशि जिसकी विमा नहीं है लेकिन फिर भी मात्रक है, विमा नहीं है फिर भी मात्रक है, तो विमा नहीं है फिर भी मात्रक है। कायदे से मीटर खत्म होना चाहिए, लेकिन इसका मात्रक रेडियन है। तो विमाहीन राशि है, मतलब जिसकी विमा नहीं है फिर भी इसका मात्रक है, ये भी ध्यान रखो। चलो इतना सा बता दूँ वापस परिभाषा। वृत्ति गति करने वाला कण दिए गए समय में जितने कोण से घूमता है, वृत्ति गति करने वाला कण दिए गए समय में जितने कोण से घूमता है वो कहलाता है कोणीय विस्थापन, चाप बटे त्रिज्या। मात्रक रेडियन होता है, ऐसा ही मात्रक। और विमीय सूत्र m0 l0 t0। चूँकि ये विस्थापन की प्रजाति का है, इसका मतलब इसका ये भी एक सदिश राशि जैसे उसमें होती है, ठीक है, ये भी एक सदिश राशि है जैसे विस्थापन होती है, ठीक है। चल, अब कोणीय वेग, तो अगर रेखीय वेग की परिभाषा देखें अपन, रेखीय वेग की, पहले वाली वेग की, तो एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, ठीक है, वेग। या विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ये भी था, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ये भी था। तो अपन वहाँ ये वाली यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल। कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग। कहने का मतलब कितने समय में कितने कोण से घूमता है, इसका जो कैलकुलेशन निकाल रहे हैं
वो कोणीय वेग से निकालेंगे, ठीक, कोणीय वेग से, ठीक है। चलो समय में कितना कोण घुमा हुआ अलग है, लेकिन हर समय में कितने कोण से घूम रहा है उसका कैलकुलेशन कोणीय वेग, ठीक है। तो कोणीय वेग क्या, वेग का सूत्र था विस्थापन बटे समय। अरे याद करो, वेग का था, कोणीय लगा हुआ है तो कोणीय लगा दो ऊपर, कोणीय विस्थापन, नीचे समय में कोणीय थोड़ी आएगा। तो इसके अनुसार एक परिभाषा ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, नीचे समय लगा ना, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग। एक तो वो थी एकांक समय में वो रेखीय वेग में एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, ठीक है। लेकिन एक थी विस्थापन परिवर्तन की दर, तो यहाँ पर भी कि ये सबसे सिंपल रहेगी कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, दर मतलब समय लगाए नीचे मतलब दर को कोणीय वेग कहते हैं। चलो कोणीय वेग को लिखते हैं ओमेगा से, कोणीय विस्थापन अपन डेल थीटा क्योंकि जरा से के लिए अपना रहा है, और समय टी, यहाँ पर डेल टी आएगा क्योंकि छोटा समय ले रहे हैं अपन, बड़ा समय तो ही ले रहे हैं, ठीक, डेल टी। चलो इसका एसआई मात्रक बनाते, कैसे बनाते, कोणीय विस्थापन का रेडियन बटे में मतलब प्रति समय का सेकंड, ये बनाना बताया था बेटा, ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड ये एसआई मात्रक आ गया। वी में सूत्र बनाए इसका, चलो वी में सूत्र, कोणीय विस्थापन का अपन ने बताया कुछ भी नहीं होता है, m0 l0 t0 मतलब वीमा है, नीचे क्या है समय का t, ऊपर जाएगा ऊपर, तो t-1 ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं, तो हो जाएगा m0 l0 t-1, सॉरी ये हो गया इसका वी में सूत्र m0 l0 t-1। और यह एक सदिश राशि, अरे कोणीय विस्थापन से बना है और वेग भी कोणीय है, ठीक है। तो ये सदिश राशि, हालांकि ये इस प्रकार होता है कि अगर कण ऐसा घूम रहा है तो अंदर की ओर दिशा रहती है, और अंदर की ओर, ठीक है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो अंदर की ओर दिशा रहती है, और अगर ये उल्टा घूम रहा है यूँ, इधर के कण इधर यूँ घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे अगर घूम रहा है तो बाहर होता है। चलो इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब अपनी अति ज़रूरत पड़ेगी इसे, ठीक है। चलो अभी ये सदिश राशि ध्यान रखना। चलो दो चीज़ बता दी मैंने, दिए गए समय अंतराल में जितने कोण से घूमता है, और कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। और ये मात्रकों का ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव मात्रकों को पूछ लेते हैं। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, चलो केवल त्वरण होता तो सूत्र होता वेग बटे समय, नहीं वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय, ठीक है, क्या होता, और कोणीय त्वरण के लिए कोणीय लगाना है, ठीक। तो पहले त्वरण की परिभाषा होता उधर था त्वरण, वेग परिवर्तन करो तो त्वरण कहते हैं। इसमें भी वो सिंपल, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, ठीक। चलो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण को अल्फा से लिखते हैं, कैसे, अल्फा से, कोणीय त्वरण को, कोणीय वेग परिवर्तन की दर, और कोणीय वेग ओमेगा होता है, परिवर्तन है इसलिए डी लगा रहे हैं, डी डेल्टा भी चलेगा डी भी चलेगा, परिवर्तन है इसलिए डी लगा रहे हैं, और ये ओमेगा है बेटा, ओमेगा, अगर नहीं मालूम है तो जैसे डब्ल्यू होता है ना, ये डब्ल्यू को थोड़ा सा घुमा दो यूँ, ये ओमेगा बनता है। ये ओमेगा है क्या चीज़, ये ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा क्या, ABCD जिसको बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा ओमेगा, ये सब जैसे अपन ABCD का यूज़ करते हैं, अनाराम का यूज़ करते हैं, ये अलग भाषा ग्रीक भाषा है, उसके ABCD है, उनके लेटर होना, तो अपन इसका भी यूज़ कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा, और तो ये कौन सा है, ओमेगा, ठीक है। चलो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा को परिचित हो आप, ठीक है। तो कोणीय वेग में परिवर्तन डी ओमेगा बट्टे डेल टी, तो यहाँ पर डी लिख दो, अगर डेल यहाँ लिखा है तो भी दोनों में डेल लिखना, अगर डेल लिखा है तो दोनों में डेल लिखना, और डी लिखा है तो दोनों में डी लिख देना, ठीक है। चलो एसआई मात्रक बनाते हैं इसका, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग बटा समय, ठीक है। चलो बनाते, कोणीय वेग बटे समय, अगर डायरेक्ट लिखोगे तो चल जाएगा कि भैया रेडियन प्रति सेकंड, और अगर इसको तोड़ें अपन तो कोणीय वेग को लिख सकते हैं अपन कोणीय विस्थापन बटे समय, ये कोणीय वेग को लिखा बेटा,
कोणीय विस्थापन बटा समय, कोणीय वेग को लिखा कोणीय विस्थापन बटा समय, गुणित पहले से बैठा हुआ समय, ठीक। कोणीय वेग तो कोणीय वेग बटे समय, पहले से समय बैठा हुआ है। कोणीय विस्थापन का रेडियन, समय समय सेकंड तो सेकंड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड का स्क्वायर। वीमी सूत्र बनाए अपन, तो देखो वीमी सूत्र बनाने के लिए इसका तो कुछ भी नहीं होता है कोणीय विस्थापन का, और इसका तो कुछ भी नहीं होता कोणीय विस्थापन का, समय का टी इंटू टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा -2, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो जाएगा m0 L0 t -2, ठीक। चल अब इसको पूरे को वापस बताता हूँ, फिर अपन बताएंगे आवर्तकाल और आवृत्ति। चल फिर से सुनो। पहले कोणीय विस्थापन, वृत्ति गति करने वाला कण दिए गए समय में जितने कोण से घूमता है वो कोणीय विस्थापन कहते हैं। चाप बटे त्रिज्या सूत्र है इसका, मात्रक रेडियन, ऐसा ही मात्रक, वीमी सूत्र होता ही नहीं, मतलब विमाहीन राशि। कोणीय वेग, बोला सूत्र याद कर लेना, कोणीय विस्थापन बटा समय, तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय विस्थापन कहते हैं, ओमेगा से लिखते हैं, ठीक। मात्रक इसका रेडियन प्रति सेकंड, वीमी सूत्र बोला रेडियन का कुछ इसका होता ही नहीं कोणीय विस्थापन का, बस टी को ऊपर ले जाओ, मतलब t-1। कोणीय त्वरण सूत्र याद कर लेना, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे त्वरण, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को बटे समय, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, अल्फा से लिखते हैं। अगर मात्रक देखा जाए तो वेग की जगह विस्थापन बटा समय, 2 समय हो जाएंगे, तो ऊपर रेडियन विस्थापन का हो, कोणीय विस्थापन का रेडियन प्रति दो समय तो सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियन प्रति सेकंड का स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड का स्क्वायर। फिर वीमी सूत्र, तो रेडियन मतलब वो कोणीय विस्थापन का तो होता ही नहीं कुछ भी, बस 2 समय ऊपर ले जाओ उधर t2। चल अब आगे बारी आती है आवर्तकाल की। चल आवर्तकाल क्या समझो, काल मतलब समय, समय। आवर्तकाल क्या, बहुत सिंपल, ये जो कण वृत्ति गति कर रहा है ना, वो बोलते हैं कि जो वृत्ति गति कर रहा है इसको पूरा एक चक्कर लगा दो, पूरा एक चक्कर मतलब 2 पाई मतलब 360 डिग्री पूरा, ठीक है। 2 पाई बता दो, वो पाई क्या, ठीक है। पूरा एक चक्कर लगा दो, पूरा एक चक्कर लगाने में वो कितना समय ले लेगा, जो समय ले लेगा वो कहलाएगा आवर्तकाल। क्योंकि आपको मालूम है अगर एक समान वृत्ति गति करेगी तो एक चक्कर में जितना समय लेगा दूसरे चक्कर में भी उतना ही समय लेगा, तीसरे चक्कर में भी उतना ही समय लेगा। तो आवर्तकाल, वृत्ति गति करने वाला कण एक पूरा चक्कर जब पूरा कर लेता है, एक चक्कर में जो लगा समय है वो कहलाता है उसका आवर्तकाल। एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय है वो कहलाता है आवर्तकाल। जैसे अपनी घड़ी है, घड़ी का जो सबसे बड़ा कांटा है वो पूरा एक चक्कर लगाता है, पूरा एक चक्कर लगाता है कितनी देर में, सबसे बड़ा कांटा वो 60 सेकंड में लगाता है, मतलब 1 मिनट में लगाता है, ठीक। 60 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है, मतलब इसका आवर्तकाल हो गया 60 सेकंड। सेकंड में देखो तो 60 सेकंड, मिनट में बोलो तो 1 मिनट, ठीक है। तो बड़ा वाला कांटा का आवर्तकाल हो गया 60 सेकंड, पूरा एक चक्कर लगाता है 60 सेकंड। उससे जस्ट छोटा जो मिनट बताता है वो भी पूरा एक चक्कर लगाता है, पूरा एक चक्कर लगा ले, जहाँ था वहीं आ जाए, तो वो 60 पूरा जो चक्कर लगा वो 60 मिनट में लगाता है, सही है क्या। और 1 घंटे में लगाता है, बीच वाला बड़े से छोटा वाला, ठीक। 60 मिनट सोचो, तो पूरा एक चक्कर लगाता है 60 मिनट में, 12 पे वापस 12 पे आ जाएगा 60 मिनट बाद, ठीक है, मिनट बाद मतलब 1 घंटे बाद। चलो सबसे छोटा कांटा जो है वो पूरा एक चक्कर लगाता है कितने देर में, मतलब उसका आवर्तकाल कितना है, अरे 12 घंटे। और 12 घंटे में 12 बज रही है, 3 बजती है, छोटा कांटा 6 बजती है, 9 बजती है, 12 बजती है, मतलब 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाता है। तो सबसे छोटे वाले कांटे का आवर्तकाल कितना हो गया, आवर्तकाल वो 12 घंटे हो गया। बीच वाले का हो गया 60 मिनट या 1 घंटा, और सबसे बड़े वाले का 60 सेकंड। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, ठीक है। चलो तो आवर्तकाल क्या, वृत्ति गति करने वाला कण एक पूरा चक्कर में जितना समय लेता है वो कहलाता है उसका आवर्तकाल। आवर्तकाल को टी से लिखते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा फिर सेकंड। ऐसा ही मात्रक सेकंड, नहीं तो अपन ने मीटर में बता दिया, घंटे में बता दिया, लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक हो गया सेकंड, ठीक है। ऐसा ही मात्रक हो गया सेकंड, ठीक है, ऐसा ही मात्रक।
चलो थोड़ा सा अलग से बता दूँ, जैसे सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों जो अपनी पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, उसका आवर्तकाल कितना है? तो पृथ्वी का आवर्तकाल है 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे हैं पूरे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसका आवर्तकाल है, आवर्तकाल मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय, वो कहलाता है, वो आवर्तकाल इसका वो है 365 दिन, पूरा साल भर और 6 घंटे और। ये 6 घंटे और से ही जो फरवरी है ना, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 चौक 24 घंटे पूरे हो जाते हैं हर 4 साल में। तो याद करो फरवरी जो है वो फरवरी हर 4 साल में, और हर साल 4 साल में 29 की होती है, एक दिन बढ़ता है, ठीक है। तो वो 6 घंटे ही है। तो रियल में 365 दिन ही कितने हैं? 36 घंटे, 365 दिन 6 घंटे। और अपने अक्ष पे जो घूमती है वो 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है, दिन रात इससे होते हैं और ऋतु इससे परिवर्तित होती है, ठीक है। ये ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते अपन। ये हो गया आवर्तकाल, टी समय मात्रा हो गया सेकंड, और वी में सूत्र अगर देखा जाए तो m0 L0 t, केवल t, ठीक है, प्लस में t। फिर आवृत्ति क्या? आवर्तकाल समझ में आ गया, एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगा रहे हो आप, वो कहलाता है आवर्तकाल। एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगाते हो वो आवर्तकाल, ठीक है। कोई तेज़ लगाता है तो जल्दी आ जाएगा, मतलब समय कम लगाएगा, और कोई धीरे धीरे जाता हो धीरे धीरे तो आवर्तकाल बड़ा होगा, ठीक है। चलो आवृत्ति क्या समझ लो? आवृत्ति अंग्रेजी वर्ड है इसका फ्रीक्वेंसी, कभी कभी आ जाता है वर्ड फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं कि कोई वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु गति कर रही है, तो उससे बोलते कि यार आपको 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड दिया, बोले 1 सेकंड में आप कितने चक्कर लगा सकते हो, वो कहलाती है आवृत्ति। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को आवृत्ति, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को आवृत्ति। जैसे कोई बहुत तेज़ घूम रहा है तो 1 सेकंड में ज़्यादा चक्कर लगाएगा, जैसे हाई स्पीड पंखे 1 सेकंड में ज़्यादा चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और कोई 1 सेकंड में कम चक्कर लगाता है, कम चक्कर धीरे धीरे घूम रहा है, तो उसकी आवृत्ति कम। तो आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति, ठीक है। फिर से सुनो, आवृत्ति क्या? 1 सेकंड में चक्करों संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। आवृत्ति का सूत्र है 1/, आवर्तकाल मतलब समझो, जिसका आवर्तकाल कम होगा उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, जिसका आवर्तकाल कम होगा उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। आवर्तकाल कम मतलब क्या? कि आवर्तकाल कम का मतलब होता है कि यार बहुत तेज़ दौड़ा रहा है, बहुत तेज़ दौड़ने वाला का आवर्तकाल कम होता है। जैसे किसी को दौड़ाया, जल्दी आ गया, अरे आवर्तकाल मतलब 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा दिए उन्होंने, मतलब उनने पूरा 1 चक्कर लगा दिया, मान लो आधे सेकंड में लगा दिया पूरा चक्कर, और किसी ने 2 मिनट लगा दिया, 2 मिनट में लगाया पूरा 1 चक्कर। जो 2 मिनट में पूरा चक्कर लगा रहा है, 2 मिनट में पूरा चक्कर लगा रहा है, पूरा आवर्तकाल 2 मिनट हो गया ना, तो बहुत स्लो है वो। कोई ने आधे सेकंड में लगा दिया, मतलब बहुत फास्ट, ठीक है। तो आवर्तकाल कम का मतलब उसकी आवृत्ति ज़्यादा है। आवृत्ति मतलब वो बहुत ज़्यादा चक्कर लगा सकता है, ठीक है। चलो कन्फ्यूज हो रहे, 2 मिनट बताता हूँ वापस से। पहले मैं बताया आवर्तकाल मतलब क्या कि 1 सेकंड में नहीं, 1 चक्कर में लगा समय वो कहलाता है आवर्तकाल। 1 चक्कर में लगा समय वो कहलाता है आवर्तकाल। अगर कोई बहुत स्पीड से दौड़ लगा रहा है किसी मैदान में, बहुत स्पीड से, तो उसका आवर्तकाल कम होगा, मतलब वो 1 चक्कर बहुत जल्दी लगा लेगा, बहुत जल्दी। मान लो उन्होंने एक चक्कर पूरा 3 मिनट में लगा दिया, मतलब बहुत बड़ा राउंड नहीं है, मतलब गोला नहीं है, 3 मिनट में चक्कर लगा लिया पूरा, ठीक है। तो इसका आवर्तकाल हो गया 3 मिनट, ठीक है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं पा रहा है, उन्होंने मालूम पड़ा कि यार 10 मिनट में लगाया 1 चक्कर, 1 मिनट में 10 चक्कर, मतलब 10 मिनट में 1 चक्कर लगाया, मतलब इसका आवर्तकाल हो गया 10 मिनट। मतलब कौन सुस्त है? ये सुस्त है, ये अच्छा जल्दी दौड़ता है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि भैया अब देखो, ये अगर मैं इससे बोलूँ कि यार भैया तू लगा 10 मिनट दिए, 10 मिनट में चक्कर लगाते हो, तो बेचारा 1 ही लगा पाएगा, लेकिन 10 मिनट में कितने लगा लेगा? 3 चक्कर, लगभग 3 चक्कर लगा लेगा। इसका मतलब क्या? जिसका आवर्तकाल बड़ा है, समझ जाओ वो सुस्त है,
जिसका आवर्तकाल छोटा है, समझ जाओ वो तेज। आवर्तकाल मतलब एक चक्कर में लगा समय, ठीक है। चलो सुस्त है उड़ा, सुस्त। तो जिसका आवर्तकाल कम है, कम आवर्तकाल कम है, उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी। आवृत्ति मतलब जल्दी जल्दी घूमेगा, 1 सेकंड दे दो तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी घूमेगा, तो ये जल्दी जल्दी घूमेगा इसे बेटा, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आवृत्ति यही निकालते हैं क्या भैया, कौन तेज घूम रहा है, ठीक है। तो तेज मतलब कौन जल्दी जल्दी राउंड लगा रहा है। तो वही बताया कि आवर्तकाल जिसका कम है उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, जिसका आवर्तकाल अधिक है, आवर्तकाल अधिक है मतलब जो सुस्त है, आवर्तकाल अधिक मतलब सुस्त है, उसकी आवृत्ति कम होगी। आवृत्ति मतलब वो कम चक्कर लगा पाएगा, ठीक है, कम चक्कर लगाए। कभी कई जगह पर आवृत्ति कम भी करना पड़ती, कहीं पर ज़्यादा भी करना पड़ती, ठीक है। चलो कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगती तो अपने को फ्रीक्वेंसी कम करना पड़ती है, किसकी, पंखे की। अरे स्पीड कम करना पड़ती है, घुमाने की चाल कम करना पड़ती। और जब गर्मी ज़्यादा लगती तो चाल बढ़ाना पड़ती। सब जगह जहाँ पर आवृत्ति ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ती है, आवृत्ति कम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कम की ज़रूरत पड़ती है। चलो तो आवृत्ति क्या, आवृत्ति ये है, 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को आवृत्ति। और आवृत्ति समझ जा, जो बहुत स्पीड से घूम रही है मतलब उसकी आवृत्ति ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब जो बहुत तेज़ी से घूम रही है उसकी आवृत्ति ज़्यादा है। तो इसे मतलब 1 सेकंड में ज़्यादा चक्कर लगा रही है, समझ जाओ, उसकी आवृत्ति ज़्यादा है। और जो 1 सेकंड में कम चक्कर लगा रही है उसकी आवृत्ति कम, ठीक है। चलो आवृत्ति क्या, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और परिभाषा पूरी लिखेंगे, वृत्ति गति करने वाला कण 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाता है वो कहलाती है उसकी आवृत्ति। वृत्ति गति करने वाला कण 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाता है, जितने चक्कर लगाता है वो आवृत्ति। आवृत्ति का सूत्र है 1/, आवर्तकाल, आवर्तकाल T। मात्रक इसका परिभाषा के अनुसार चक्कर प्रति सेकंड, परिभाषा के अनुसार, यहाँ कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, चक्कर प्रति सेकंड। लेकिन इसका ऐसा ही मात्रक बहुत ज़्यादा याद करना, वैज्ञानिक के नाम पर है, वो है हर्ट्ज। हर्ट्ज 4-5 बार बोल लेना, जिन व्यक्ति को जिन बच्चों को बोलना नहीं आया तो हर्ट्ज, हर्ट्ज बहुत महान वैज्ञानिक है हर्ट्ज। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, हर्ट्ज। जैसे 1 सेकंड में कोई 50 चक्कर लगा लेता है तो उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज, ठीक है। आवृत्ति को एन से लिखते हैं 11वीं के साथ, 11वीं के लिए एन, ठीक है। यू एफ से भी लिखते हैं और न्यू से भी लिखते हैं। तो ये जब आएगी, जब जरूरत पड़ेगी, अभी एन, ठीक है। आवृत्ति का ऐसे लिखते हैं एन से। मात्रा हो गया चक्कर प्रति सेकंड और ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज। वीमी सूत्र, वीमी सूत्र m0 L0 T ऊपर जाएगा, अरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक। चलो ये दोनों अदिश राशि, आवृत्ति और आवर्तकाल दोनों अदिश राशि, ठीक है। आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रम माने जाते हैं, एक बड़ा होता है, एक दूसरा छोटा हो जाता है, ठीक है। चलो 1 सेकंड में दोनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, 1 सेकंड में दोनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब जो तेज़ी से घूम रही है मतलब उसकी आवृत्ति ज़्यादा है। और 1 चक्कर में जितना समय लग रहा है वो कहलाता है आवर्तकाल, आवर्तकाल, ठीक है। चलो अब इस पूरे को मैं लिखवा रहा हूँ वापस से, पूरा सिस्टमेटिक, बहुत IMP चीज़ें। चलो समझा सब दिए हैं, केवल पढ़वा रहा हूँ। वृत्ति गति करने वाला कण दिए गए समय में जितने कोण से घूमता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन चाप बटा त्रिज्या, ये चित्र सबके लिए हो गया एक कॉमन। डेल थीटा बराबर डेल एस अपन आर, ये चाप और ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। इसका ऐसा ही मात्रक डायरेक्ट हो, ऐसा ही मात्रक रेडियन है। वीमी सूत्र होता है कुछ भी नहीं मतलब वीमाहीन, वीमाहीन, ठीक। यह एक सदिश राशि है, विस्थापन ना। कोणीय वेग, वृत्ति गति करने वाला कण के कोणीय वेग विस्थापन में परिवर्तन दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन में परिवर्तन भी लिख सकते हो, कोणीय विस्थापन लिख सकते हो बटे समय, डेल थीटा अपॉन डेल टी। इसको ओमेगा लिखते हो, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा। इसका ऐसा ही मात्रक बना लेते हैं, ठीक है। चलो विस्थापन का रेडियन बटे में समय है, समय का सेकंड बटे में ना समय। वीमी सूत्र तो रेडियन का कुछ होता ही नहीं, बटे में सेकंड है, तो क्या आएगा m0 L0 बटे में तो ऊपर जाएगा t-1, सेकंड का t होता है मतलब समय का। यह एक सदिश राशि। कोणीय त्वरण, वृत्ति गति करने वाला कण के कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इससे अल्फा से लिखते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक बना लेते हैं। तो कोणीय वेग बनता है विस्थापन बटा समय से, तो विस्थापन का रेडियन मतलब कोणीय विस्थापन का,
और एक समय ये है पहले से एक और समय बैठा हुआ है, मतलब इसका आएगा और एक और बैठा हुआ है, इसलिए सेकंड का स्क्वायर आएगा। वीमी सूत्र रेडियन का कुछ होता ही नहीं, सेकंड का स्क्वायर कैसे बना लो आप, m0 L0 t-2 ऊपर जाएगा बेटा। यह एक सदिश राशि। आवर्तकाल, वृत्ति गति करने वाला कण एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल t से लिखते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड। वी में सूत्र m0 L0 t है, एक बार है, ठीक, समय है। यह एक अदिश राशि, आवर्तकाल आवृत्ति दोनों अदिश, ठीक है। वृत्ति गति करने वाला कण एक सेकंड में जितने चक्कर लगाता है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति होती है 1 बटा आवर्तकाल। इन दोनों में संबंध कल पढ़ेंगे अपन, और रेखीय त्वरण, कोणीय त्वरण में संबंध, और रेखीय वेग, कोणीय वेग में संबंध कल, IMP चीज़ें कल मतलब अगले वीडियो में, इसमें भी संबंध पढ़ेंगे अपन। 1 बटा आवर्तकाल, n बराबर था 1 बटा आवर्तकाल, n मतलब आवृत्ति। इसका मात्रक, एक मात्रक होता है चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड, ठीक, परिभाषा से। और ये होता है मतलब वैज्ञानिक का नाम हर्ट्ज, हर्ट्ज HZ, ठीक है, HZ यहाँ लिख दिया, ठीक। वीमी सूत्र, वीमी सूत्र m0 L0 आवर्तकाल t नीचे है, ऊपर जाएगा t-1। यह एक अदिश राशि। चलो क्लिक करो इसको फटाफट।